बुलेटिन स्पॉन्सर में स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जबलपुर। बुधवार की शाम मानस भवन में जीडी बख्शी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों समेत पराक्रम फाउंडेशन के सभी सदस्य और पदाधिकारी शामिल रहे। बता दें कि यह कार्यक्रम पराक्रम फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी जबलपुर पहुंचे थे, जहां उनका सम्मान किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जीडी बख्शी ने कई विषयों को लेकर चर्चा की। वहीं देश में जातिवाद की राजनीति करने वालों पर मेजर जनरल जीडी बख्शी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जाति यानी कास्ट, जो कि एक अंग्रेजी शब्द है, यह हमारे देश का शब्द नहीं है, यह अंग्रेजों की देन है। उनका मानना है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी यदि देश में जाति की राजनीति है तो यह एक निंदा का विषय है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व को बीमारी बताने वाले बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने महबूबा मुफ्ती को आस्तीन के सांप की जीती जागती मिसाल करार किया है। आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो आला था देश को तोड़ने का, वो है जाति, कास्ट। और ये कास्ट जो शब्द है वो किसी हिंदी भाषा, किसी भारतीय भाषा में नहीं। इट इज़ कम्स फ्रॉम अ पोर्चुगीज वर्ड कॉल्ड कास्टा। अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया ताकि ये देश को तोड़े और राज करें। यू नो, तोड़ो और काटो, कटोगे तो टूटोगे, कटोगे तो टूटोगे। वो ये कोई नई चीज़ नहीं है साहब, ये तो अंग्रेजों का ट्राइड टेस्टेड फार्मूला है। दुख ये होता है कि आज़ादी हुए 75 साल हो गए, अभी भी आप कास्ट पे राजनीति कर रहे। आपकी पूरी राजनीति और कोई है ही नहीं मुद्दा सिवाय कास्ट के। ये रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन, ये सेंसस, वो सेंसस, क्या बकवास है। हम सब भारतीय हैं, पीरियड। और आपको रिजर्वेशन देनी है तो आप इकोनॉमिक मुद्दों पे दीजिए। जो गरीब है उसको हेल्प करिए ना, कि ये कास्ट वो कास्ट। क्यों फिर हम कास्ट लोगों को याद दिलाएं? भारतीय फिर कौन रहेगा? अगर मैं बख्शी, आप गुप्ता, आप फलाना, ये सिंह, वो वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर हु इज़ एन इंडियन? हु इज़ एन इंडियन? मैं ये जानना चाहता हूँ, भारतीय कौन है आज के दिन? सब कास्ट में बांट दिए तो लड़ो मरो। ये तो हमारा शुरू से होता आया है कि आपस में लड़ाओ, कुत्तों की तरह लड़ेंगे, बाहर वाले आगे राज करेंगे। और जहाँ आप इसके ऊपर उबर जाओ, आपको कोई दुनिया में ताकत रोक नहीं सकती। सबसे बड़ी बीमारी तो वो खुद हैं। सांप, हमने सुना था आस्तीन का सांप, जो अगर एक भारतवर्ष में जीती जागती मिसाल है वो ये मोहतरमा, ठीक है। और जब इनको चीफ मिनिस्टर बना के जो हमने गलती करी थी, वो आज तक हम भुगत रहे हैं उसका खमियाजा, क्योंकि इसने इतना नुकसान किया हमारा, इतना नुकसान किया। इसके नाम के ऊपर कि ये बड़ी देशभक्त अपने आप को बताती थी, इससे बड़ा देशद्रोही दूसरा नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि कश्मीर के लोगों ने इनको इनका सही सत्य और चेहरा दिखा दिया। तो आतंकी घटनाएं लेकिन जो कश्मीर में हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वो पूरी तरह से? देखिए, आतंक की घटनाएं जो हैं, पहले ये मैं था रोमियो फोर्स कमांडर रजौरी पुंछ में, हाँ, और वहाँ हमने 2004-2005 में कमर तोड़ दी थी आतंकवाद की, खलास कर दिया। उसके बाद लोग थोड़े निश्चिंत हो गए, वहाँ से फौजें हटाने लगे, यूनिफॉर्म फोर्स को लद्दाख भेज दिया। रोमियो फोर्स जहाँ 18 पलटने होती थी, आज वहाँ 7 पलटने कर दी। तो जब आप गैप खोलते हैं तो दुश्मन भी तो देखता है और फ़ायदा उठाता है। आज एक नया विकल्प शुरू हो रहा है कि साहब ये जो है हम फौज की नफरी बहुत ज़्यादा है, कम करो, पैसा बड़ा लग रहा है, पेंशन देनी पड़ रही है। फौज की पेंशन में आपको तकलीफ़ होती है? तो ये जो है, ये बड़ा गलत विचारधारा है। हमको दोनों चाहिए, हथियार भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए।